हेलो दोस्तों, ये CSE 2025 का पेपर है। इसमें मैं बताता हूँ मैंने अपना 2025 का पेपर कैसे अटैम्प्ट किया और आप ये सीख सकते हैं कि आपको एग्ज़ाम हॉल में कैसे प्रेशर को हैंडल करना पड़ता है। मैंने कैसी कैसी गलतियाँ करी, तो इससे आप सब ये चीज़ों को देख सकते हैं। और चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था इसमें, पहले क्वेश्चन में पूछते हैं वो फ्यूल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। साइंस अटैक वाले क्वेश्चन में क्या होता है, जनरली आपको मोर के लिए जाना होता है, तो वही मैंने ट्रिक्स यूज़ करी मोर के लिए। तो ऑल ऑफ द अबव, तो मेरा ये सही है। दूसरा क्वेश्चन था विद रेफरेंस टू अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स UAV, जो उसमें था ऑल टाइप्स ऑफ UAV कैन वर्टिकल लैंडिंग कर सकते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ UAV कैन डू ऑटोमेटिक हॉवरिंग कर सकते हैं। मैंने गलती करी तीसरे ऑप्शन पे, ऑल्दो मैं ऑल ऑफ द अबव लगाने वाला था, लेकिन तीसरा क्वेश्चन आते ही मैंने को ओनली यूज़ कैन एंट्री, और मैंने ओनली पे ये सर्कल भी किया हुआ है। UAV कैन यूज़ ओनली एज ए सोर्स ऑफ पावर सप्लाई। तो मैंने सोचा शायद बैटरी के अलावा हम कोई फ्यूल वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, तो उस चक्कर में मैंने ये गलत किया और ये मेरा क्वेश्चन हो गया गलत। ओवर थिंकिंग, अगर आपकी वैक्यूज देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस में जनरली ऑल या नन आंसर होता है, तो इस चक्कर में मेरा ये वाला हो गया गलत। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी से उसमें है, मैंने ये सही कर लिया था। अब देखना आप ओवर थिंकिंग कैसे करते हैं। बैटरी कैथोड पूछा है, एनोड और कैथोड, तो कैथोड पे है, तो मैंने इसमें दिखा लगाते कोबाल्ट होता है, लिथियम होता है और निकेल होता है। तो ये अब मैं ग्रेफाइट मैंने सही किया, ये ग्रेफाइट छूट दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे ये क्वेश्चन को ओवर थिंकिंग की वजह से मैंने वो ट्रिक देखी हुई थी यूट्यूब पे कि 4 में से हमेशा 2 सही होते हैं, तो उस चक्कर में ये वाला भी गलत हो गया। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मनी कंटेंट्स प्लास्टिक, ऐसे क्वेश्चंस में जनरली आपको ऑल के लिए जाना होता है, तो ये मेरा सही है। और ये पूछा है कॉइल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी कैन यूज द प्रोडक्शन मैनी ऑफ देम, तो ये मुझे लगा साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, कॉइल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी में क्या पता क्या ही यूज़ हो जाए, तो इस चक्कर में मैंने इसमें इथेनॉल, नाइट्रोग्लिसरीन एंड यूरिया तीनों ऑल ऑफ द किया। जनरली ये क्वेश्चन डाउट में है, ये सही हो सकता है या नहीं, ये कमीशन बताएगा, लेकिन जो कोचिंग सेंटर्स हैं इसे गलत बता रहे हैं, तो मैंने ये अपना गलत कंसीडर कर लिया है। अब आते हैं 6 क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन में था Cl20, HMX और LLM105। तो इसमें पूछते हैं जी क्या है, तो मैंने देखा कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर में तो ऐसा कुछ कभी पढ़ा ही नहीं, तो मैंने इस ऑप्शन को हटाया। कभी सुना ही नहीं था ये एक्सप्लोरेशन मिलिट्री व्हीकल्स होते हैं एक्सप्लोसिव्स, तो मैंने ये भी गलत किया। मुझे लगा ये या तो हाइड्रो एनर्जी फ्यूल क्रूज मिसाइल्स में होता होगा या फ्यूल पर रॉकेट प्रोपल्सन में होता होगा, तो मैंने इसका ऑप्शन डी लगा और मेरा गलत हो गया। आंसर किसे बता रहे हैं, ये एक्सप्लोसिव मिलिट्री व्हीकल्स होते हैं, तो ये भी हो गया मेरा गलत। एलिमिनेशन इसमें भी काम नहीं किया। क्वेश्चन 7 पे आते हैं। इसमें इस क्वेश्चन का मुझे कोई भी आइडिया नहीं था, उसके बावजूद ही मैंने इसे सही किया। पहला क्वेश्चन इसमें मैंने देखा इसके बहुत 2 जनरल स्टेटमेंट है, डीप लर्निंग इज सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, बिल्कुल सही बात है, मैंने सही किया इसे। तीसरा कहाँ पर मैंने पहले हटा दिया, ठीक है। अब बचे ऑप्शन 3। फिर अब पहला ऑप्शन पढ़ा मैंने, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट मजोरना फर्स्ट चिप विल एनेबल क्वांटम कंप्यूटिंग, चिप की क्वांटम कंप्यूटिंग जनरल स्टेटमेंट है, मैंने ये भी सही किया। अब पहला और तीसरा ये है या ये ऑप्शन है, ये भी गलत हट गया, ठीक है। मैं बताता हूँ आज मैं कैसे पेपर को सॉल्व कर रहा था। तो अब बचे ऑप्शन C और D। इसमें मैंने देखा कि इसमें एक फैक्ट डाला हुआ है अमेजन वेब सर्विस। अब मुझे लगा फैक्ट अमेजन वेब से इतना तो कोई पढ़ता नहीं है, तो मैंने इस ऑप्शन को माना गलत और मैंने लगाया 1 और 3 और ये मेरा हो गया सही। अब आते हैं ऑप्शन 8 पे, क्वेश्चन 8 पे। इसमें पूछा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, तो मैंने इसको जैसे सॉल्व किया। दे आर मैन मेड, नॉर्मल स्टेटमेंट है, मैन मेड है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। बी हमारा इसमें से हट जाता है। दे स्टिमुलेट इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस ड्यू टू देयर एबिलिटी टू बाइंड देयर स्पेसिफिक एंटीजेंस, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो और थर्ड ऑप्शन में मैंने गलती किस जगह करी, मैंने देखा ट्रीटिंग, मैंने ये नहीं पढ़ा लाइक, मैं भूल ही गया कि ये एक एग्जाम्पल की तरह निपा वायरस दे रहे, मुझे लगा ये इन्फेक्शन निपा वायरस का ट्रीट कर रहा है, मुझे लगा ये फैक्ट दे दिया निपा वायरस, क्या पता कोई और वायरस ट्रीट कर रहा हो। तो इस चक्कर में मेरा ये क्वेश्चन मैंने 3 हटाया और मैंने ए लगा दिया और ये मेरा क्वेश्चन हो गया गलत। 8 के बाद आते हैं 9 नंबर पर। नो वायरस, नो नो नो, ऐसे क्वेश्चन आपने अगर PYQ लगाए होंगे तो पता चला होगा। नन वाले में हमेशा आंसर नन होता है, ऑल वाले में ऑल होता है, तो ये मैंने नन लगाया और ये मेरा सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इसमें पहला क्वेश्चन था एक्टिवेटेड कार्बन इज ए गुड एंड अट्रैक्टिव टूल टू
remove pollutants from effluent streams and to remediate contaminants from the various industries. जनरल स्टेटमेंट है, आपको सही करेंगे इसे मार्क। एक्टिवेटेड कार्बन एग्जिबिट्स ए लार्ज सरफेस एरिया एंड स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फ्रॉम एब्जॉर्बिंग हैवी मेटल्स, ये भी जनरल स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 3, यहाँ पर आप कन्फ्यूजन स्टार्ट होगी। एक्टिवेटेड कार्बन कैन बी ओनली इजीली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एनवायरमेंटल वेस्टेज, इजीली सिंथेसाइज्ड हो रहा है, यहाँ मैं कन्फ्यूज हुआ और मैंने इसका क्या किया, वो थर्ड है लेकिन ये ओनली वन ऑफ देम स्टेटमेंट सही करा। 2 मैंने इसमें तुक्का लगाया था पर ये मेरा सही गया। ये वाला क्वेश्चन डाउट कैटेगरी में है, ये सही है, ये आंसर सीट पे से गलत बता रहे हैं और मुझे लगता है ये क्वेश्चन सही है, तो इस क्वेश्चन को परमिशन नहीं बताएगा। तो इसमें पूछा हुआ है कि जो स्टडी ने इंडिकेट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो सीमेंट इंडस्ट्री से होता है वो मोर देन 5% है ग्लोबल कार्बन एमिशन का। तो मैंने कहा जनरल स्टेटमेंट में मोर देन कोई ऐसे काउंटिंग तो हो नहीं रखी, तो हो ही सकता है मोर देन, तो मैंने ये सही किया। शिल्का बीरिंग लाइमस्टोन वाइल मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट होता ही है, ये भी सही किया। और लाइमस्टोन कन्वर्टेड इनटू ड्यूरिंग क्लिंकर प्रोडक्शन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ये सब जनरल स्टेटमेंट है, तो मैंने ये सब का बहुत ऑफ द एक्सप्लेन फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं दोनों, तो मैंने सही किया। लेकिन ऑल्दो ये डाउट में है। तीसरा क्वेश्चन, ये मेरा गलत कैसे हुआ, ये बताता हूँ आपको। एट द 28th यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो COP28 मीटिंग हुई उसमें इंडिया रिफ्रेन कर दिया शाइनिंग द डिक्लेरेशन ऑफ क्लाइमेट एंड रिफ्रेन कर दिया है, मतलब इंडिया ने अपना दिला दिया, तो मैंने उस को डाउट में रखा। COP28 बाइंडिंग है, ये मैंने इस स्टेटमेंट इसलिए सही रखा क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 2015 वाला बाइंडिंग है, तो इस चक्कर में मैंने इसे सही माना और इंडिया हेल्थ सेक्टर डिकार्बोनाइज हो जाएगा। और इस चक्कर में मैंने इसका बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है, वो जो बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये मेरी गलती हो गई, हालांकि इसका आंसर लोग बी बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। साइंटिफिक स्टडीज सजेस्ट दैट इज शिफ्ट इज टेकिंग प्लेस इन द अर्थ रोटेशन एक्सिस। स्टेटमेंट सेकेंड है सोलर फ्लेयर्स एसोसिएटेड कोरोनल मास इजेक्शंस बम्बार्डेड द अर्थ ऑटोमोस्ट एटमॉस्फेयर विद ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 पे आते हैं। एज द अर्थ पोलर आइस मेल्ट्स द वाटर टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स इक्वेटर। जनरल स्टेटमेंट है, हालांकि मुझे क्वेश्चन उस एग्जाम हॉल में ज़्यादा खास समझ में नहीं आया, तो मैंने इसका स्टेटमेंट जनरली जब उस यूपीएससी क्या करते हैं जो स्टेटमेंट ज़्यादा टफ होते हैं तो उनके स्टेटमेंट जनरली ए रखता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इसका स्टेटमेंट ए लगा दिया और मुझे वहाँ समझ में नहीं आया था प्रेशर की वजह से, तो ये मेरा जनरल स्टेटमेंट शायद ये गलत है। 14वें नंबर पे आते हैं। ये मैं बताता हूँ मेरा कैसे सही हुआ। मैंने वही सेम लास्ट क्वेश्चंस की तरह इसमें भी यूज़ की ट्रिक। आर्टिकल 6 पेरिस एग्रीमेंट, कौन पढ़ता है भाई आर्टिकल 6 पेरिस एग्रीमेंट, कोई नहीं पढ़ता, तो मैंने कहा स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। आर्टिकल पेरिस एग्रीमेंट आर्टिकल 2 आर्टिकल 6, किसी ने पेरिस एग्रीमेंट का आर्टिकल 6 नहीं पढ़ा होगा, यूपीएससी वाले भी जानते हैं, इस चक्कर में मैंने इसका ऑप्शन ए लगाया और ये मेरा सही है। कहीं आपके ट्रिक सही हो जाती है, कहीं गलत हो जाती है, तो ऐसा चलता है। सेम ट्रिक मैंने इसमें लगाई। नेचर सॉल्यूशंस फाइनेंस अप फॉर एशिया, मैंने कहीं नहीं पढ़ा था और मुझे लगता नहीं ये किसी ने पढ़ा भी होगा, फाइनेंस अप फॉर एशिया एंड पैसिफिक, तो मैंने इसका स्टेट पहले मैंने AIIB लगाया, लेकिन जब एशिया पैसिफिक की बात कर रहा है तो मैंने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, फिर मैंने इसे हटा के मैंने ADB लगाया और ये मेरा सही गया। डायरेक्ट एयर कैप्चर एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, ऐसी टेक्नोलॉजीज ऑल ऑफ द अबव जाते हैं साइंस एंड टेक वाले क्वेश्चंस में, तो मैंने कैन बी एविएशन कैन बी, और तो मैंने सारे सही किए और ये मेरा क्वेश्चन सही है। अब आते हैं पीकॉक टैरेंटुला। ये क्वेश्चन मेरा कैसे गलत हुआ मैं बताता हूँ आपको। मैंने सोचा पीकॉक है, ज़मीन पर रहता है, कीड़े मकोड़े खा लेता है, तो मैंने ओमनीवोरस मैंने इसे सही माना, ठीक है। ऑप्शन 3 पे गया मैं। इट इज़ अ नेचुरल हैबिटेट, इज एन ऑरोवियल स्पीसीज है, सही बात है, हमने अपने आसपास में देखा जो पीकॉक परच वगैरह पेड़ों में रहते हैं, तो मैंने ये भी ऑप्शन सही किया। अब आया ऑप्शन 2, मैंने कैसे गलत किया, ये हैबिटेट ओनली लिमिटेड इन द सम फॉरेस्ट एरिया। मैंने सोचा यार बर्ड है, ओनली लिमिटेड क्यों होगा, आसपास या साउथ एरिया की बात करते तो सही भी था, तो मैंने इसे गलत माना और ये मैंने 1 and 3 कर दिया और ये मेरा क्वेश्चन हो गया गलत, क्योंकि ये ओमनीवोरस नहीं, ये शायद हर्बीवोरस है, जैसे आंसर की इसमें लोग बता रहे हैं, तो मैंने अपना क्वेश्चन मान लिया गलत। अब आते हैं 18 नंबर पे। 18 नंबर क्वेश्चन मेरे उस टाइम ज़्यादा खास समझ में नहीं आया था, तो बताता हूँ मैंने ये कैसे ऑप्शन 2 किया सिर्फ, क्योंकि ऑप्शन 3 मैंने सबसे पहले पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोड्यूसर्स आर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ CO2। मैंने लगा इलेक्ट्रिसिटी और हीट प्रोड्यूसर लार्जेस्ट सोर्स, मैं न्यूक्लियर प्लांट वगैरह भी तो होते हैं,
तो मैंने इस ऑप्शन को अपने को गलत माना और मैंने को ये गलत करते ही मेरा ये ऑप्शन था।